बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसी को आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आपका जो इनर का यूनिट होता है, इनडोर का जो यूनिट होता है, उसको स्प्लिट का जो यूनिट होता है उसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसकी लीकेज किस तरीके से आप जो है चेक करेंगे उतार के, और उसको गैस डाल के आपको चेक करनी पड़ती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपके इनर यूनिट को चेक करने के लिए, इनडोर के यूनिट को चेक करने के लिए कि आया वो लीकेज है कि नहीं। तो चलें तो शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि ये लीड भी होती है इसकी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये चार्जिंग लीड है, और इससे आप गैस चार्ज करते हैं किसी भी यूनिट के अंदर, किसी भी कंप्रेसर के अंदर, किसी भी आउटडोर के कंप्रेसर के अंदर। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो है लीड चेकिंग के पर्पस से आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, और इसको जो है चेकिंग के पर्पस से ये एक लीकेज भी कर जाती है लीड। जब आप इसके अंदर प्रेशर देके 70 80 90 पे प्रेशर देके यूनिट को छोड़ते हैं लगा के, तो ये आप देखें कि यहाँ पे जो है लीकेज यहाँ पे किया था। तो मैंने यहाँ पे जो है तो ग्लू से इसको लगाया है, लेकिन फिर भी ये जो है काम नहीं करेगी। थोड़ा ये सिर्फ चार्जिंग के लिए सही है, जो कि आप गैस चार्ज करके और इसको वापसी निकाल के रख दें। हाँ, टेस्टिंग पर्पज से, जैसे कि आपको यूनिट टेस्ट करना हो, 10-12 घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है यूनिट। ये 4-5 घंटे में पता चल जाता है यूनिट के आया इनर के यूनिट के जो इनर में लीकेज तो नहीं है, कोई कंडेंसर के अंदर, एवोपरेटर के अंदर कोई लीकेज तो नहीं आई। तो इसको जो है आप लगा के, अगर आपको पता नहीं चले, क्योंकि इसमें बहुत ही हल्के हल्के से मामूली सी निकलती रहती है गैस, क्योंकि ये हर जगह सब काफ़ी जगह से लीक हो जाती है। और अच्छी वाली अगर आप लीड लेते हैं तब भी उसमें भी अगर प्रेशर दे दे के वो बाजू का लीक हो जाती है, लेकिन अच्छी वाली लीड कम लीक होती है। तो मैंने इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला है बहुत अच्छा सा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें आप जितना भी प्रेशर देंगे और इसको किसी भी तरीके से आप लगाएंगे, यहाँ पे मैंने जो है फ्लेयरिंग टूल फ्लेयर बना के और इसके अंदर नट दोनों साइड पे लगा दिए। यहाँ पे आप फ्लेयर मैंने बनाया हुआ है इसका कॉपर पाइप का, और इधर भी एक फ्लेयर बना के इसके अंदर नट डाल दिए हैं, जो कि एसी के अंदर यूज़ होते हैं, फिटिंग पाइप फिटिंग के अंदर यूज़ होते हैं। वो नट मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। और इसको टेस्ट करने के लिए जो है हम यहाँ पे ये मीटर यूज़ करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसको भी जो यहाँ पे लगा के और अपने लीड को लगा के आप चार्ज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि यूनिट में लीकेज है नहीं है गैस डाल के। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए दो मेरे पास मौजूद हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो पतले वाले पाइप में जो है आप ये वाली लीड लगाएंगे जो चार्जिंग लीड होती है, और इसके अंदर जो है आप ये वाले जो नीचे वाला जो है पोर्शन, इसके अंदर आप एक लीड लगा देंगे। इसके अंदर से इसके अंदर लीड लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा मीटर, क्योंकि इसके अंदर आप नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ से ही मीटर शो नहीं करेगा। ये वाले से डायरेक्ट जब ऊपर जाएगा प्रेशर पड़ता है तो ये मीटर घुमाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप गैस डालेंगे, यहाँ पे आप जो है इसको लगा के फिट कर देंगे, और ये हिस्सा जो है आप जो मोटा वाला हिस्सा है, जो पाइप का मोटा वाला हिस्सा है, वो आप जो है बंद कर देंगे एक जानिब से। बंद किससे करेंगे मैं आपको ये भी दिखा दूं कि बंद जो है आप करेंगे, ये एक जो है नट मिलता है एसी की शॉप से, आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ये एक इसका जो प्लास्टिक का जो है गुटका इसके अंदर फंसा हुआ है, और ये जो है एक नट है बंद करने का। और यहाँ पे आप जो है जो पाइप, बड़े वाले पाइप के ऊपर ये बंद कर देंगे। और बंद करने के साथ आपने क्या करना होगा, इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज इससे तरीका बताऊं, क्योंकि इससे आपको बिल्कुल भी ख़तरा नहीं होगा कि कहीं से लीक हो रहा है, निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। इसको आप यहाँ पे टाइट कर देंगे, इस तरीके से आप इसको जो है यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए मैं आपको फिट करते हुए दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपने टाइट कर देना है यहाँ पे हल्के से, और जो है अब आप यहाँ से एक ये वाली लीड लगा देंगे यहाँ पे गैस डालने के लिए। जो है ना, सिर्फ आपको ये लीड निकालनी पड़ेगी। बाद में आप भले ही ये लीड निकाल दें, इससे कोई इसका कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि आप ये लीड लगा के और फिर जो है इसका वॉल्यूम जो है ना खोल के गैस भरेंगे, और फिर इसको वापसी बंद कर देंगे, इसको टाइट कर देंगे वापसी, और यहाँ से ये वाली निकाल देंगे, और बाकी ये लगा रहने देंगे उसके अंदर, यूनिट के अंदर। तो आपको ये चेकिंग का यूनिट बता देगा। मैं आपको तरीका बता देता हूँ अभी यहाँ पे टाइट करने का, किस तरीके से टाइट होगा। ये देखें आप इस तरीके से इसको यहाँ पे लगा देंगे, इसको लगा देना है यहाँ पे। ये देखिए मैंने लगा दिया मीटर पूरा, इस तरीके से मीटर को लगा देना इसको, और इसको ज्वाइन कर देना। और यहाँ पे जो है इसको बंद करने के लिए आपने एक यहाँ पे
ये इसको बंद कर देना है, मोटे वाले पाइप को। जो थिक पाइप होता है इनर का, उसको आपने बंद कर देना है यहाँ पे। ये देखें आप, एक हिस्सा आपने इसको सिलेंडर में लगा देना और यहाँ पे आपने एक हिस्सा इसका जो है, एक हिस्सा आपने इस मीटर के साथ लगा देना है। ये देखें, अब आपने यहाँ से इसकी गैस जो है खोल देनी है और अभी उसके अंदर गैस यूनिट के अंदर नहीं गई है। यहाँ से मैंने वॉल्यूम खोल दिया है और अब आप ये वाला जो है वॉल खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रेशर शो करना शुरू कर देगा। ये देखें आप, इस तरीके से आपने गैस को, ये देखें आप, इसके अंदर जाती जा रही है गैस। यहाँ पे मैं वॉल्यूम खोलता जा रहा हूँ और ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लाके 70 के ऊपर छोड़ दिया है इसको, ठीक है। और इसको बंद कर दो। जितना प्रेशर होगा, भी मेरे सिलेंडर में इतनी गैस नहीं है, और यहाँ पे आप इसको बंद कर देंगे। और फिर आप जो है ये कनेक्टर भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। सिलेंडर के पास से आप बंद करेंगे, अब आप ये लीड जो है निकाल दें, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। गैस फिल करके ये आपने निकाल दी यहाँ से लीड, और आप देखें यहाँ से भी जो है मैं निकाल देता हूँ लीड। ये देखें यहाँ से भी निकाल दी। अब आप मीटर पे देख लें कि ये जो है 70 पे, अब आपका ज़रा सा भी ये पॉइंट गिरेगा ना तो आपको पता चल जाएगा। 2-3 घंटे छोड़ दें इसको, 60 पे अगर आ गया तो लीकेज है इसकी। अगर मामूली सा 1-2 पॉइंट 4-5 घंटे में गिरता तो वो गैस भी मूव करती है, अंदर हिलती है, तो उसको ये नहीं समझेगा कि लीकेज है। बहुत हल्का सा जो है गिरेगा, और अगर ये थोड़ा सा भी गिरता है और अगर 4-5 घंटे में 60-40 पे आ जाता है तो आपकी लीकेज है। ये देखिए यूनिट मैंने लगाया हुआ है टेस्टिंग के ऊपर। तो ये जो था आज बिल्कुल सिंपल तरीका था इसको चेक करने का। मोटे वाले पाइप को जो आप बंद करेंगे और मोटे वाले पाइप को बंद करने के साथ मीटर के ऊपर देखेंगे कि आपको क्या प्रेशर चल रहा है, ठीक है। ये बंद होगा और यहाँ भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। इसको भी टाइट से आपने बंद करना है ताकि यहाँ से भी लीकेज नहीं हो सके तो यहाँ पे साबुन का पानी या झाग लगा के देख लें कहीं से लीकेज से भी मैं चेक करा सकता था आपको, इस लीड से भी भर सकते थे, लेकिन ये लीड यहाँ से लीक करती रहती है, थोड़ी थोड़ी हटती रहती है, थोड़ी थोड़ी गैस निकलती रहती है इसमें से, तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ लीकेज है, यूनिट के अंदर है या नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको वो टूल जो है बनाया है। वो फ्लेयरिंग भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना बता दूंगा, किस तरीके से फ्लेयर बनाते हैं कॉपर पाइप के अंदर, जो कि उसके अंदर फिक्सिंग नट फिक्स करने के लिए। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।